हाय एरीज, मेरी एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जनवरी 2025 की मंथली लव रीडिंग है एरीज। तो इसमें देखेंगे कि ये महीना आप लोगों की लव वाइज कोई भी कनेक्शन वाइज कैसे बन रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे सिचुएशन बन रही है, क्या आउटकम निकल के आता है। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो। वीनस में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वीनस कोई भी कनेक्शन का, लव का कारक माना जाता है, तो इसीलिए वीनस साइन वाली रीडिंग भी देख सकते हो आप, ताकि आपको वहाँ से भी कोई ना कोई आपके परिस्थिति के प्रति कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, so let's find out what's the messages for you. Okay, thank you. So let's get started. मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट यहाँ पर ना आप लोगों के हायर मैसेजेस ये महीना है बैलेंस करने का। ओके, जस्ट लाइक अगर आप लोग सिंगल हो तो कहीं ना कहीं फ़ोन कॉल आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को कनेक्शन वाइज बैलेंस कर सको। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। आई फील सो सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। किसी की लाइफ में देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर। ओके, लव वाइज हो या फिर कुछ लोग करियर में फोकस कर रहे हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, सडनली आप लोगों के कनेक्शन वाइज चेंज चाहते हो, पीस चाहते हो या फिर बैलेंस करना चाहते हो, सडनली सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। और किसी की लाइफ में हो सकता है कुछ लोग ना शादी करना चाहते हो और आप लोगों ने पहले एफर्ट डाला हो, तो ये महीना ना आप लोगों के लाइफ में लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आ रही है। गुड न्यूज़ शादी के लिए या फिर लव वाइज, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है सेल्फ रेस्पेक्ट। ओके, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ये महीना ना सी रिलेशनशिप वाइज सिक्योर बनाने की कोशिश कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहीं ना कहीं आप लोगों की डिजायर फुलफिलमेंट हो रही है। अगर आप लोग चाहते थे कि पास के पर्सन के साथ में मिंगल होना, तो यहाँ पर मिंगल हो रहा है। और कुछ लोग चाहते थे कि कोई गुड न्यूज़ आए शादी के लिए, तो भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिव चेंज, बैलेंस एंड पीसफुली मूव ऑन होना। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। दैट इज योर हायर मैसेजेस। ओके, नो मैटर व्हाट, आप लोगों के कनेक्शन वाइज ना यहाँ पर सुधार आ रहा है ये महीना। कहीं ना कहीं गिव एंड टेक वाली एनर्जी होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं यू नो अपने आप में स्टैंड लेते हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को सिक्योर बना सको। ओके, सो लेट्स सी आपकी कैसी परिस्थिति बन रही है। द स्नेक, competition and enemy, the other woman look over your shoulder. या आई टोल्ड यू कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में देर इज सो मच अपॉर्चुनिटी। आई फील सो में भी शायद हो सकता है कि कोई स्नेक का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, यू नो मे भी शायद ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। आई फील सो देर इज द लॉट्स ऑफ गोइंग ऑन इन योर सिचुएशन। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप चीट कर रहे हो या फिर आपके पर्सन यहाँ पर चीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन तो लग रही है, वेदर आप हो या फिर आपके पर्सन हो। ऐसी बट रिसेंटमेंट एंड ट्रिगर, परसेप्शन, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फीलिंग। तो मैं ये बोलूँगी कि मे भी शायद हो सकता है कि ये महीना ना आप लोगों की सिचुएशन ऐसी बनी, जो भी आप लोगों के लाइफ में भी आपने धोखा दिया हो या फिर आपके पर्सन ने धोखा दिया हो, तो उसको आप लेट गो करो, ताकि आप अपनी रिलेशनशिप को बॉन्ड कर सको। कि जो भी सिचुएशन थी उसको आप लेट गो कर रहे हो, ये महीना लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपने सिचुएशन को और भी ज़्यादा सिक्योर बना सको, बॉन्ड लेके आ सको। ओके, और भी ज़्यादा एक दूसरे को समझ सको, एक दूसरे को जान सको। ओके, कार्मिक रिलेशनशिप है गाइस, जिनके साथ भी आप जुड़े हो ना पास्ट में, दैट इज योर सिचुएशन। ओके, मे भी शायद अपने रिलेशनशिप को सुधार लाने के लिए आप लोग काम करते हुए दिखते हो। ओके, सुधार लाना चाहते हो, दिस इज योर परिस्थिति बन रही है।
वैसे सारे कार्ड पहले निकाल लेते हैं, फिर जाके डिस्कशन करेंगे। ओके, वन मोर आउटकम। Outcome, what's the guidance? What's the guidance for Aries? Okay, this is your guidance. Okay guys, so let's get started. कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी, सी अगर आप लोगों की सिचुएशन ऐसी बनने की आप लोगों की लाइफ में डिसरप्शन हुआ है, धोखा हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, या फिर कुछ भी ऐसे वजह से आप लोग परेशान थे, या फिर एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो ये महीना ना आप उन प्रॉब्लमों को लेट गो कर रहे हो, या फिर पर्सन को ही लेट गो कर रहे कुछ लोग, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। क्योंकि यहाँ पर ना मुझे नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है। मे बी शायद डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। ओके, मे बी शायद आपके पर्सन फोकस कर रहे हैं कि यू नो, बिकॉज आई फील सो कि कहीं ना कहीं आप ही इन एंड आउट हो रहे हो, तो आपके पर्सन यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि क्या किया जाए, रिलेशनशिप में रहा जाए या फिर मूव ऑन हुआ जाए, हुआ जाए। क्योंकि नाइट ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस क्विक डिसीजन लेके मूव ऑन हो जाना अपने रिलेशनशिप वाइज। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोचते हुए दिख रहे कि क्या करे क्या ना करे। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स। ओके, तो कन्वर्सेशन करते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे से मैच्योरली बातचीत करते हुए दिख रहे हो ये महीना, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को सुधार लेके आ सको। ओके, क्वीन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मैच्योरली अपने परिस्थितियों को डील करना। डेफिनेटली यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना ये महीना फोकस कर रहे हैं कि रिलेशनशिप को कैसे सुधारा जाए, या फिर रिलेशनशिप में जो बाधा आई है उसको कैसे डील किया जाए, उसको कैसे लेट गो किया जाए। तो कन्वर्सेशन होता हुआ दिख रहा है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्सेज आर अबाउट गाइस एक दूसरे के साथ में कन्वर्सेशन कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हो, आउटिंग लेके जा रहे हो। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्ल्ड का कार्ड है, द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन। ओके, जो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी नेगेटिव परिस्थिति आई थी ना उसको आप ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप एक पीसफुल रिलेशनशिप में मूव ऑन हो सको। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप को टाइम दे रहे हैं ताकि वो एक दूसरे को और भी ज़्यादा समझ सके, एक दूसरे को और भी जान सके, एक दूसरे के फीलिंग को समझ सके। तो कुछ लोग आउटिंग भी जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगेन नाइट ऑफ कप का कार्ड है। ओके, नाइट ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस कहीं ना कहीं एरीज यू डीलिंग विथ टू मल्टीपल पर्सन। ओके, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप का कार्ड है, तो मे बी शायद कोई आपको, कुछ लोग सिंगल हैं, तो ये महीना आप लोगों की लाइफ में कोई वाटर सन आके आपको प्रपोज कर सकता है, ऑफर दे सकता है, ताकि आप फिर से रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड लेके आ सको, रिलेशनशिप वाइज मूव ऑन हो सको। अदरवाइज अगर मैं ये आप ही के पर्सन की एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन खुद यहाँ पर आके अपोलोजाइज कर रहे हैं, या फिर प्रपोज कर रहे हैं कि ओके, जो भी हमारे बीच में ना सी 5 ऑफ पेंटिकल दरारें आ गई थी या फिर नेगेटिविटी थी, उसको ख़त्म करते हैं ताकि पीसफुल रिलेशनशिप हो सके। ओके, तो मैं बोलूँगी कुछ लोग अगर सिंगल हैं तो मिंगल होना चाहते हो, तो ये महीने आप लोगों के लाइफ में ऑफ़र आ रहा है, सामने वाला प्रपोज कर रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में मिंगल हो सको। क्योंकि यहाँ पर ना टेम्परेंस का कार्ड है। डेफिनेटली मे बी शायद कोई सैजिटेरियस पर्सन आके आपको ऑफ़र दे सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ पीस। ओके, फोकस हो रहे हैं आपके पर्सन की कैसे अपने रिलेशनशिप में पीस लेके आए, बैलेंस करे, पॉजिटिव चेंज लेके आए, और अपने रिलेशनशिप में फिर से जैसा था वैसे का वैसे ही हो। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना आउटकम में 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। 8 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट, में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में ना किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया, आपने या फिर आपके पर्सन ने। क्योंकि सोर्स की एनर्जी है, तो मैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने यहाँ पर आपको ब्लॉक किया है। ओके, तो इसीलिए आप फोकस कर रहे हो कि कैसे उसको अनब्लॉक किया जाए आउटकम में। ओके,
लेट्स सी। तो मैं ये बोलूँगी कि ये महीना है सुनो पॉजिटिव चेंज लेके आने का रिलेशनशिप बस, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद आपने यहाँ पर अपने पर्सन को हर्ट किया है, तो इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर सोच रहे हैं कि क्या किया जाए रिलेशनशिप में स्टिक रहा जाए। तो इसीलिए यहाँ पर कन्वर्सेशन हो रहा है आप दोनों के बीच में, ताकि आप दो कुछ लोग, मैं यहाँ पर ना टू टू सिचुएशन बता रही हूँ, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप वाइज एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी है, ताकि रिलेशनशिप में क्लैरिटी आ सके। तो यहाँ पर किसी की लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, जो भी आप थोड़ी देर के लिए भी अलग हो गए हो, तो सामने वाला आपको फ़ोन कॉल कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, ताकि रिलेशनशिप वाइज पीस हो सके, रिलेशनशिप वाइज बैलेंस लेके आ सके। ओके। और अनदर ये है कि अगर कुछ लोग ना यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं, ओके, कि कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ख़त्म करें, क्योंकि यहाँ पर ना दे हैव अ चॉइसेस, सी लॉट्स ऑफ चॉइसेस। आपके पर्सन के पास चॉइसेस है या फिर आपके पास चॉइसेस है, ताकि आप सिक्योर रिलेशनशिप में मूव ऑन हो सको। ओके, सिक्योर रिलेशनशिप में मूव ऑन हो सको। लेट्स क्लैरिफाई व्हाई द नाइट ऑफ सोर्स इज देयर फॉर यू एरीज। व्हाई द नाइट ऑफ सोर्स? ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं सी 5 ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्स इसलिए है, मे बी शायद आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, सैडनेस हुए हैं, एंड कहीं ना कहीं उनको कुछ किसी न किसी वजह से हर्ट हुआ है। ओके, तो यहाँ पर वो मे बी शायद कोई आपने आप कहीं और अट्रैक्ट हो गए थे, तो इनको पता चला, तो यहाँ पर इसलिए हर्ट हुए हैं। तो इसलिए आपके पर्सन यहाँ पर सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप में जो भी बाधा आई है उसमें क्या किया जाए, चेंजेस लेके आए, या फिर कहीं ना कहीं मूव ऑन हो सकते। ओके, इसीलिए क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो सी 10 ऑफ कप, क्योंकि जो जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हो ना गाइज, दैट इज योर मे बी शायद लॉन्ग लास्टिंग, बहुत टाइम से आप लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए थे, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी आप दोनों के बीच में। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी, फैमिली वाइज हो, लव वाइज हो, तो कहीं ना कहीं उस मिसअंडरस्टैंडिंग को कुछ लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इमोशनल तौर से हैप्पी हो सके। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द वर्ल्ड, क्योंकि जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हो ना, इट इज़ दैट इज़ योर डिजायर। ओके, दैट इज योर, दिस इज फॉर मी जस्ट लाइक अ डिजायरिंग कार्ड। दिस इज अ बोलते ना टेम्पटेशन वाला कार्ड, ऑब्सेशन वाला कार्ड। ओके, किसी के लाइफ में हो सकता है कि अपने पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, ओके, उनको खोना नहीं चाहते हो, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप को लेट गो करें, ताकि वो अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सके थर्ड पार्टी के साथ में। ओके, लेट्स सी व्हाई द नाइट ऑफ कप इज देयर। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप इसलिए है, रिलेशनशिप में मूवमेंट चाहते हैं कुछ लोगों के, रिलेशनशिप में मूवमेंट चाहते हैं, तो इसीलिए दिस इज योर एनर्जी एरीज। ओके, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट मीन्स कि रिलेशनशिप, अगर आपकी ब्लॉकेजेस हो गए हो रिलेशनशिप में, फ़ोन कॉल नहीं हो रही हो, बातचीत नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज मूवमेंट चाहते हो, तो इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर आपको ऑफ़र दे रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, या फिर कोई ना कोई आउटिंग जाने के लिए डेट पे लेके जा रहे हैं, तो आप लोगों के लाइफ में यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, क्विक रिजल्ट आ रहा है। ओके, एंड 5 ऑफ पेंटिकल, व्हाई द 5 ऑफ पेंटिकल इज देयर? या कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ है। 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइज स्टकनेस। ओके, स्टकनेस या फिर लैक ऑफ लव, तो इसीलिए मैं भी शायद यू डीलिंग विद पाइसिस पर्सन, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में लव वाइज सिंगल हो, तो इसीलिए ऑब्जर्व कर रहे हो कि अपने लव को लेट गो किया जाए या फिर रीयूनियन हो आ जाए। ओके, दिस इज़ द हैंगमैन एंड द सी सेपरेशन हुआ है आप दोनों के बीच में, हो रहा है ये महीने गाइस, तो बच के चलिएगा, थोड़ा सा क्यूरियस रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन हो रहा है, तो इसलिए आप डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हो कि रिलेशनशिप में रहा जाए या फिर मूव ऑन हो जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना आप ही के ऊपर डिसीजन निर्भर है कि आपको रहना है या फिर लेके लेट गो करना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ना मल्टीपल पर्सन के साथ में डील कर रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द टेम्परेंस इज देयर, बट एंड ऑफ द डे देयर इज द, अगर आप लोग चाहते हो कि रिलेशनशिप में पीस आए, तो यहाँ पर पीस हो रहा है।
क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। 4 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस रिवर्स बैक टू 3 ऑफ सोर्स। हार्ट ब्रेक हुआ है, तो धोखा मिला है, चीट हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन फोकस कर रहे हैं, और या फिर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि कैसे रिलेशनशिप वाइज पीस लेके आए, चेंज लेके आए, बैलेंस करें, हैप्पी रिलेशनशिप बनाएं। तो यहाँ पर होप है, डिजायरिंग है कि अगर आप लोग उन्हीं के साथ में अपने गिले शिकवे दूर करके उन्हीं के साथ में मूव ऑन होना चाहते तो हो रहे, क्योंकि जिनके साथ भी आप जुड़े हो ना गाइस, और जिनके साथ में भी आप रहना चाहते हो, दैट इज योर कार्मिक रिलेशनशिप। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर आउटकम में ना 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे रिलेशनशिप है सुधारा जाए, पीस लेके आए। ओके, सी 3 ऑफ वन, कैसे रिलेशनशिप में मूव ऑन हो, कैसे रिलेशनशिप को एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाए, जो भी गिले शिकवे हैं उसको ख़त्म करते हुए। ओके, 3 ऑफ वन रिवर्स बैक टू 2 ऑफ वन। ओके, रिलेशनशिप वाइज जगलिंग आ गई है, रिलेशनशिप वाइज थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है, रिलेशनशिप वाइज कहीं ना कहीं दरारें आ गई हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आउटकम में आप लोग, आपके पर्सन ऑब्जर्व करें कि कैसे उस ब्लॉकेजेस को अनब्लॉक किया जाए या फिर मूव ऑन हुआ जाए। ओके, तो मैं ये देखना चाहूँगी कि क्या हो रहा है, फिर मूव ऑन हो रहे हो या फिर उन्हीं के साथ में रह रहे हैं, उन्हीं के साथ में रह रहे, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग का कार्ड है। ओके, सी पेज ऑफ कप, सामने वाला आके आपको माफ़ी मांग रहा है, अपोलोजाइज कर रहा है, अगर आप सामने वाले की गलती है। दिस इज अ पेज ऑफ कप का कार्ड है। ओके, पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस एक फ्रेश स्टार्ट। ओके, न्यू ऑफर भी आ रहा है, और उन्हीं के साथ में न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं तो भी होता हुआ दिख रहा है। तो आउटकम में यहाँ पर ना एरीज, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि कैसे गिले शिकवे को दूर किया जाए ताकि एक फ्रेश लव लाइफ स्टार्ट किया जाए। ओके, इनोसेंस लव लाइफ स्टार्ट किया जाए। एंड कुछ लोग हो सकता है आके माफ़ी भी मांग रहे हैं ताकि वो रिलेशनशिप वाइज बैलेंस करके पीसफुली मूव ऑन हो सको, क्योंकि जिनके साथ भी आप जुड़े हो ना, दैट इज योर डेस्टिनी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज ऑल अबाउट गाइस लक इज ऑन योर साइड। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, गिले शिकवे को ख़त्म कीजिए, और जिनके साथ भी जुड़े हो, दैट इज योर डेस्टिनी पार्टनर, दैट इज योर गाइडेंस। लेट्स सी व्हाट एल्स गाइडेंस और क्या है। डेथ एंड रिबर्थ, सी मेजर आर्कनास फॉर स्कॉर्पियो। ओके, तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं, जो भी गिले शिकवे हैं उसको ख़त्म कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में फिर से रिबर्थ हो सको, कंफर्टेबल लव लाइफ बना सको, बिकॉज दैट इज योर कार्मिक रिलेशनशिप। तो अपने आप में हील होना है, पीस लेके आना है, जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करना है ताकि आप अपनी लाइफ में फिर से रिलेशनशिप में एक पीसफुल रिलेशनशिप में आगे बढ़ सको, कंफर्टेबल होते हुए। ओके, अप्स एंड डाउन तो है गाइज, बट डोंट यू वरी। ओके, क्योंकि यहाँ पर जिन मैंने पहले कहा कि दैट इज योर कार्मिक पार्टनर। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आपके पर्सन के क्या मैसेजेस है आपके लिए, व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू। वन मोर, ओके, soul contract. I listen, I learn from us will never be forgotten. Okay, मैसेज ऑफ लव ओरेकल कार्ड। तो मे बी शायद आपके पार्टनर ये बोलना चाहते हैं, मैं तुमको कभी भूल नहीं सकता हूँ। ओके, बिकॉज यू आर माई सोल पार्टनर। ओके, क्योंकि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हमारे बीच में कहीं ना कहीं बॉन्ड ऐसा है कि मैं तुमको खो नहीं सकता। एंड नेक्स्ट मैसेज है डिटैचमेंट। I had to let this go so I could clear my mind। तो मे बी शायद ये भी आपके पर्सन बोलना चाहते हैं, जो भी यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हुआ है, पहले मुझे उनसे बाहर निकलने दो, फिर आके मैं आपसे बात करती हूँ या करता हूँ, फिर आके मैं अपनी लाइफ में आपके साथ कन्वर्सेशन करूँगी या करूँगा ताकि मैं आपके साथ में मूव ऑन हो सकूँ। एंड केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। तो मैं भी शायद कुछ लोग ये बोलना चाहते हैं इस महीने कि जो केमिस्ट्री, जो बॉन्ड मेरी आपके साथ में है, मैं भी शायद मैंने किसी और के साथ में महसूस नहीं किया। ओके, कोई भी बोल सकता है ये।
ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।